हे गाइस, दिस नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे होती है उत्तराखंड के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, तो अभी जो ये सीरीज हमारी चल रही है ये है उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। अभी से हम लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया है। आज है 31वां दिन, डे 31। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, यानी इससे पहले 30 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो समय निकाल के उन क्लासेस को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें आपको कराए गए हैं। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से हमारा टारगेट है कि आने वाली 2024 की डीएलएड की परीक्षा में मैथ्स में हम फुल 50/50 स्कोर करें। डीएलएड का नोटिफिकेशन आने के बाद आपके सभी क्लासेस, जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं, गणित है, रीजनिंग है और टीचिंग एप्टीट्यूड है और उसके अलावा जीके है, इन सभी की क्लासेस रेगुलर क्यूट्रिक्स 2.0 पे आपको कराई जाएंगी। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा या लाइव क्लास होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है y का 90% जो है आपका वो x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं जहाँ पे एक्स वाई वाली कंडीशन आ जाती है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली हमको इस तरीके को अपनाना है कि हमें क्या करना है, x को y के फॉर्म में और y को x के फॉर्म में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू है 90% ऑफ x। तो ध्यान से देखिएगा, y का 90% इज इक्वल टू आपको x दिया हुआ है, यानी y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x इंटू 100/90। तो 0 से 0 कट गया, तो यानी y इज इक्वल टू हो गया आपका 10x/9। y इज इक्वल टू हो गया 10x/9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10x/9 है, तो x का कितने प्रतिशत y होगा। तो आपसे पूछा गया कि x का कितने प्रतिशत y होगा, है ना। यानी इस y की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 10x/9 भी तो लिख सकते हैं, है ना। इस y को रिप्लेस करके हम लोग 10x/9 भी लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि भाई y की वैल्यू तो x के फॉर्म में हमने निकाल दी है। तो x का कितने प्रतिशत, मान लेते हैं x का a%, x का a% यानी x इंटू a/100 इज इक्वल टू, ठीक है, 10x/9 हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली यही तो करना है, इस a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू निकाल देते हैं भाई। x का a% यानी कितना प्रतिशत, यानी a% बराबर 10x/9। a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10x/9 इंटू 100/x। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x ये वाला नीचे आ गया, ये 100 ऊपर पहुंच गया, तो x कैंसिल हो गया। a की वैल्यू आपकी आ गई 1000/9, क्योंकि यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके पॉइंट में डेसिमल में दे रखे हैं, तो आपको 1000 को 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से डिवाइड करोगे तो ऐसे कर लो, 1000 अपॉन डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 जा 9, नीचे आ गया 1, क्योंकि अब ये 9 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक तो जीरो नीचे आ गया, तो फिर से 9 1 जा 9 हो गया। ठीक है, फिर नीचे 1 आ गया, 0, 9 1 जा 9 हो गया। तो अब आगे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, दैट इज 111.1% आंसर। ठीक है, क्लियर है इतना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है, अभी किसी स्टूडेंट का मैं कमेंट दिख रहा था सर कि हमें पीडीएफ भी प्रोवाइड कराइए टेलीग्राम। तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा बहुत ही जल्द, नोटिफिकेशन आने दीजिए, बहुत ही जल्द उसको भी शुरू करेंगे, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे हमको लिख देना है। तो बेटा x का 8% क्या होता है, x इंटू 8/100। भाई x के 8% को ऐसे तो लिखा जाता है, बराबर y का 4% यानी y इंटू 4/100। ठीक है, अब यहां से आपको x का मान निकालना है, ठीक है ना। x का 20% किसके बराबर होगा, अब यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रखा है ना। तो x का 20% निकालने के लिए पहले x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 4/100। ये 100 क्योंकि डिनोमिनेटर है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी अंश बन जाएगा। ये 8 यहाँ पे एक न्यूमिनेटर है यानी अंश है, तो यहाँ आके हर बन जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया और 4 2 8 हो गया, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई y/2। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि x का 20% क्या होगा, यानी x का 20% का मतलब है y/2 का 20%। सिंपल सी बात है कि अगर x की वैल्यू y/2 आई है तो y/2 का 20%। ठीक है, यानी y/2 इंटू 20/100। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 0 0 से 0 काट दीजिए, यानी y/10 आ गया। यानी बेसिकली x का जो 20% आया
वो आया है y/10, y/10। तो अब आपको यहाँ से मैच करना है कि जो ऑप्शन ए बी सी डी में से है वो कौन सा आंसर है। तो y का 10% कितना होता है, आप निकाल के देख लो, है ना भाई। आपका जो आपसे पूछा गया था x का 20%, वो तो आपका आ गया y/10, y/10, है ना। तो आप इनमें से एक एक करके चेक कर लीजिए कि कौन सा आपका आंसर आ रहा है। तो y का 10% निकालने के लिए आप क्या करते हैं, y इंटू 10/100, 0 से 0 काटा, देखो y/10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा आंसर होगा कि जो x का 20% है वो y का 10% के इक्वल है, उसके बराबर है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी बिल की राशि में 35% की कटौती तथा 20% और 20% की उत्तरोत्तर दो कटौतियों का अंतर 22 है, तो बिल की राशि कितनी होगी, है ना। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला, किसी बिल की राशि में 35% की कटौती और 20% उत्तरोत्तर कटौती। तो ये उत्तरोत्तर कटौती क्या होता है, तो उत्तरोत्तर कटौती मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको कई बार बोला, हर क्लास में बोलता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं अलग अलग लेसन के, उनको जाके जरूर पढ़िएगा। तो वहाँ पे लिंक आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके जरूर पढ़िए, उसमें एक टॉपिक है डिस्काउंट का, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ तरह का दिया गया कि एक सामान है, उसका बिल बना, तो बिल में हम दो तरीके से कटौती कर सकते हैं। ठीक है, पहली कटौती क्या हो सकती है कि हमने पूरा पूरा 35% का उसमें डिस्काउंट कर दिया, है ना। दूसरी कटौती क्या हो सकती है, 20%, 20% उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट हमने किया। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझना, 20 और 20 40 कभी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये मैंने वहां पे पढ़ा रखा है डिस्काउंट में, अगर आप चाहो तो वहां पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक तो होता है कि पूरा पूरा 35% का डिस्काउंट कर दिया है, और एक 20 और 20 का डिस्काउंट किया है। तो 20 और 20 पूरा 40 नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझने के तौर पे, अगर आप सिंपली समझो कि कोई सामान 100 रुपये का है, आपने 20 रुपये का 20% का, अगर आप डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट कर रहे हो तो ये चीज़ 60 की हो जाएगी। लेकिन अगर आप 100 का सामान है, अगर पहले आपने उसमें 20% का डिस्काउंट किया तो ये चीज़ 80 की हुई। फिर आप इसमें 20% का डिस्काउंट करोगे तो सिर्फ 16 रुपए इसमें से माइनस होंगे, पहले 10 माइनस करो 70, और 70 में से 6 माइनस किया तो ये 64 का आपको पड़ेगा। यानी जब टोटल एग्जैक्ट 40% का डिस्काउंट मिल रहा होगा तो 100 रुपए की चीज़ 60 रुपए की पड़ेगी। लेकिन जब 20% और 20% उत्तरोत्तर या सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है तो वो चीज़ हमें 64 रुपए की पड़ती है, 64 रुपीज़ की पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो उत्तरोत्तर डिस्काउंट है, या जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको कहा जाता है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रॉफिट लॉस का, वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, वो होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की बात की जा रही है तो केवल माइनस और माइनस यूज होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कई जगह पर यूज होता है, तो इसीलिए मैंने इसमें प्लस माइनस दोनों ही कर दिए हैं। किसी भी बुक में आपको प्लस माइनस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब 20% का डिस्काउंट है तो ये 20% यहाँ हो गया माइनस का, फिर प्लस, सॉरी प्लस, फिर सॉरी 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 -20, फिर -20 का डिस्काउंट हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 400/100, क्योंकि 20 गुणा 20 जो है आपका 400 होता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, -20 कितना हो गया, माइनस का 40 और प्लस का 4, यानी माइनस का 36% का डिस्काउंट आपका ये होगा, है ना। 36% का डिस्काउंट होगा, टोटल ये टोटल 40 नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक बिल है उसमें जो है 35% का डिस्काउंट दिया जाता है, और एक 2020 उत्तरोत्तर यानी सक्सेसिव दिया जाता है। तो सक्सेसिव की वैल्यू 40 ना होकर 36 होती है, और उन दोनों ही कटौतियों का जो अंतर है वो 22 रुपये है। मतलब जब हमने 35% डिस्काउंट दिया और जब हमने 36% डिस्काउंट दिया तो 22 रुपीज़ वैल्यू हो गई, दोनों का डिफरेंस। भाई एक है 36% डिस्काउंट, एक है 35% डिस्काउंट, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 22 हो गया। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 22 है भाई। 36 माइनस 35 1 ही तो होता है, 1% की वैल्यू 22 हो गई। तो अगर 1% की वैल्यू 22 है तो आपसे पूछा है कि बिल की राशि कितनी होगी, है ना। तो आप 100% की वैल्यू यहाँ पे निकाल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1% की वैल्यू अगर 22 है तो 100% की वैल्यू 22 हो जाएगी, सिंपल है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगर ये जो मैंने ऊपर 3 लाइन में किया है, अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हो कि 36% ऑफ एक्स, यानी x इंटू 36/100 माइनस एक्स इंटू 35/100 इज इक्वल टू 22। यहाँ से आप x की जब वैल्यू निकालोगे
तब भी आपका आंसर 2200 ही आएगा। ऐसे आप करके देखना, ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर देना। क्लासेस अभी थोड़ा सा तबीयत खराब है, इवन आई एम हैविंग हेडेक राइट नाउ, उसके बावजूद मैं क्लास ले रहा हूँ जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे, आप लोगों का लॉस ना हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या में से घटाने पर दूसरी संख्या स्वयं की 5/6 रह जाती है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का क्या अनुपात रहने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या में से घटाने पर दूसरी संख्या स्वयं की 5/6 रह जाती है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी अनुपात कितना है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना ध्यान से। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या में से घटाने पर, यानी बेसिकली हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरी संख्या स्वयं की 5/6 रह जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, तो हम दो संख्या मान लेते हैं। बेसिकली हमको अनुपात निकालना है, यानी हमको x/y निकालना है, यानी उससे पहले हमको x/y निकालने की आवश्यकता है। तो पहली संख्या यानी जिसको एक संख्या बोला गया उसको हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या को हम y मान लेंगे। तो एक संख्या का 25% यानी x का 25%। ठीक है, 25% दूसरी संख्या में से घटाने पर, इसको हमने y में से घटाया, यानी y माइनस एक्स का 25% हमने किया, तो हमें दूसरी संख्या स्वयं की 5/6 रह गई, है ना, यानी y इंटू 5/6 रह गया ये। ठीक है, y इंटू 5/6 रह गया। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका y माइनस एक्स इंटू 25/100 इज इक्व टू y इंटू 5/6। ठीक है, अब एक काम करिए, x इंटू 25/100 को काट दीजिए, ये हो गया 25×100। इस पूरे को इधर लेके आ जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 5y/6 इज इक्व टू x/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 नीचे और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 6 यानी 6y माइनस 5y इज इक्व टू x/4। बेसिकली हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें x/y की फॉर्म लेके आनी है। तो 6y माइनस 5y कितना होता है, y होता है, यानी y/6 इज इक्व टू हो जाता है x/4। अब आप एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस y को आप नीचे लेके जाएंगे और इस 4 को ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, जैसे कि इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4/6 इज इक्व टू x/y। आपको यही फॉर्मेट लेके आना था, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी x/y की जो वैल्यू है वो आ गई है 2/3, यानी x/y हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। बहुत कुछ इजी क्वेश्चन था, कुछ बहुत टफ नहीं था इसमें, बिकॉज जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसा हमने लिख दिया। हमने क्या किया, एक संख्या का 25% यानी x का 25% दूसरी संख्या में से घटा दिया, तो आ गया 5 इंटू वाई इंटू 5/6 यानी दूसरी संख्या का 5/6। बस बाकी क्वेश्चन को हमने एज इट इज सॉल्व कर दिया और हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, यदि x का 7 सही 1/2% बराबर 150 हो तो x का मान क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x का 7 सही 1/2 यानी 7 दूनी 14 और एक 15/2%, यानी x का 15/2% यानी x गुणा 15/2 गुणा 100, यही तो होता है प्रतिशत, है ना, बराबर 150। अगर किसी को परसेंटेज बहुत बेसिक से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में परसेंटेज का लिंक है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स के हो, बायो के हो, मैथ्स के हो, कॉमर्स के हो, आपको 100% समझ में आ जाएगा, जाके पढ़ो एक बार। 150, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 150 हो गया। अब सिंपल है, एक्स को यहीं पे रहने दो, बाकी चीज़ों को इधर उधर लेके जाओ, जो यहाँ ऊपर है वो यहाँ नीचे चला जाएगा, जो यहाँ नीचे है वो यहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 15। तो हो जाएगा 15 एकम 15 0, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2000, एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 2000, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 20% बढ़ती है, यदि उसका आय 1999 में 2664000 है तो वर्ष 1997 में कितनी आय थी। अब ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज के हैं, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको जरूर पढ़िएगा परसेंटेज को, वहाँ पे ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर रखे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो जब आय बढ़ती है या घटती है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लो भी 2023 चल रहा है ना, मान लो क्या चल ही रहा है, और 2024 आगे आने वाला साल है।
तो यहाँ से अगर हमने किसी में 10% बढ़ाया है ना, तो मान लो यहाँ पे वैल्यू कुछ थी 100 थी, हमने 10% बढ़ाई तो 110 हो गई। तो कई लोगों को ये लगता है कि 110 में से फिर हम 10% माइनस कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। कभी भी जितना परसेंट बढ़ाया है उतना ही परसेंट कम करके वो वैल्यू नहीं आती है। कारण क्या है, यहाँ पे जो 10% बढ़ाया उसमें बेस वैल्यू 100 थी, और यहाँ पे जो 10% कम करते हैं उसमें बेस वैल्यू 110 होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करनी। बाकी आगे क्वेश्चन देखो कैसे करना है। एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 20% बढ़ रही है। ठीक है, यदि उसका आय 1999 में 26,64,000 है तो वर्ष 1997 में कितनी आय थी। तो जब हमसे पूछा जाता है पुरानी आय, अब यहाँ पे कई बच्चे क्या कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि गलती नहीं करनी है। 20% बढ़ी है तो इसमें 20% कम करते हुए जाते हैं कि भाई 99 है, 20% कम करेंगे 98 का आ जाएगा, फिर 20% कम करेंगे 97 का आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता और नहीं आपको ऐसा करना है ना। 20% बढ़ रहा है तो मतलब वो बढ़ेगा ही, कम उससे कम या ज्यादा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, 97 की आय आप x मान लीजिए कि भाई 97 की आय x है। तो आपको पता है कि 97 से 20% बढ़ रही है, डिक्रीजमेंट 20% नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो x इंटू 20/100 है ना, एक साल ये आ गया आपका। जब हमने 20 वर्ष सॉरी एक सेकंड, 20% बढ़ाना है तो 20% बढ़ाने का मतलब है आपको 120% निकालना है। ठीक है, 20% बढ़ाने का मतलब है आपको 120% निकालना है। चलो और समझ लो इसको थोड़ा सा, मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो नंबर है आपका x गुणा ये 97 की आय है, इसमें 20% अगर आपको बढ़ाना है तो 120% निकाल दो, 120/100। ठीक है, ये सब चीजें मैंने सिखा रखी है कि 120 कैसे आया है। जितना बढ़ाना होता है 100 में उतना जोड़ के उतना परसेंट निकालो। वो जमाने चले गए कि आपने पहले 20% निकाला फिर जोड़ दिया, वो सब अब नहीं करना। तो 120/100 फिर इंटू 120/100 फिर इंटू 120/100। ध्यान से देखना 3 बार मैंने क्यों किया है। ये 97 की थी, ये 97 की थी, एक बार बढ़ा। ठीक है, 20% एक बार बढ़ा तो ये 98 की हो गई, 98 की हो गई। फिर 20% एक बार बढ़ा तो ये 99 की हो गई। तो ये मैंने एडिशनल लिख दिया है यहाँ पे, 2 वर्ष का ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने भाई ये x था 97 में, फिर उसमें 20% बढ़ा तो 98 का आ गया, फिर उसमें 20% बढ़ा 99 का आ गया, और 99 का आपको दे रखा है 2664000। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन सबको उधर लेके चले जाइए, यानी 2664000 इंटू 100 इंटू 100/120 इंटू 120। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गए। अब ये पूरा पूरा 12 से कटेगा, ऐसा मुझे डाउट है कि कटेगा, तो काट के देख लेते हैं शायद कट जाए। ठीक है, तो 12 से काटो, 12 दूनी 24, 25 26, 12 दूनी 24, 25 26, 12 दूनी 24 0। अब ये 2 2 2 है, पता नहीं 12 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 कम 12 और 10 नहीं कट रहा है। तो एक काम करते हैं 2 से कट करते हैं पहले। ठीक है, 4 से काट दो, 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20 और 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। ठीक, तो ये आ गया 555 और यहाँ पे आ गया 3, तो 5 तियाँ 15, अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 कम 3 4 5, 3 अट्ठा 24 और 3 पंजे 15, यानी जो मेरा आंसर आ गया वो आ गया 1850000, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में आप वो जरूर ध्यान रखेंगे कि 20% अगर इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, होपफुली समझ में आया होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डीएलएड से पहले करने वाले हैं। कोई घबराना मत कि सर मेरे को तो मैथ्स नहीं आती है। जिसको मैथ्स नहीं आती है, बिल्कुल गोल है मैथ्स, वो जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जो पुरानी क्लासेस है उनको पढ़ो, मेरी गारंटी आपको मैथ्स समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। फिर आपसे मिलूंगा मैं कल डे 32 में और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, है ना। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि भरोसे मत रहना कि कब नोटिफिकेशन आएगा। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है अभी से, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।